अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके, सो ग्रोथ इन बैक्टीरिया मीन्स द इंक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन rather than increase in the size of organism। ओके, तो ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है हम यहाँ पर एक सिंगल बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म का साइज़ बढ़ना, उसका छोटे से बड़े हो जाना, हम उस वाली ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ इन द सेंस मीन्स कि बैक्टीरियाज का ग्रो करना मीन्स बैक्टीरियाज का तादाद में बढ़ना। ठीक है, तो इंक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 से 4, 4 से 10, 20, फिर उससे हंड्रेड्स की तादाद में, फिर थाउजेंड्स की तादाद में, हम उस इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन। यहाँ पर कोई ये मिसलीड ना करे कि साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म के इंक्रीज़ होने की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने को हम इन द सेंस ऑफ ग्रोथ ले रहे हैं। ठीक है, कि वो ग्रोथ हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहे हैं तादाद में, उस सेंस में हम इधर ग्रोथ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देयर ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट, तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यानी कि इनका बढ़ना, इनकी तादाद में बढ़ना, इनका जैसे कि 2 से 4, जैसे कि अगर मैं सिंपल वर्डिंग्स में कहूँ कि इनका बस तादाद में बढ़ जाना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, एंड डिपेंड ऑन, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे फंगस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर कहीं पर घरों में भी अक्सर देखा होगा या घरों के आसपास गलियों में आते जाते बहुत सारी जगहों पर फंगस दिखने को मिलता है। तो फंगस अगर थोड़ा सा भी कहीं पर लगा हुआ हो, थोड़ा सा भी अगर कहीं पर फंगस की ग्रोथ हो गई हो, थोड़ी सी भी, कुछ टाइम के बाद ही, हमें कुछ घंटों के बाद ही या एक आध दिन के बाद ही वो इतने ज़्यादा उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जो इतने से एरिया में था उसने इतनी ज़्यादा जगह घेर ली होती है। फिर तो इसका मतलब क्या है कि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बैक्टीरियाज की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है एंड डिपेंड ऑन सूटेबल टेम्परेचर। और ये ग्रोथ डिपेंड करती है सूटेबल टेम्परेचर के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। जैसे कि हमें ग्रो करने के लिए डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से बैक्टीरियाज के लिए जो सारे उसके नेसेसरी पैरामीटर्स हैं, उन सब की बैक्टीरियाज को भी ज़रूरत पड़ेगी, तमाम फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनमें भाई इनको सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इनकी जो रेंज है, जो इनकी सेट रेंज है, जिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो इनके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, अगर उससे बहुत ज़्यादा कम होगा या उससे बहुत ज़्यादा होगा तो वो इनके लिए सूटेबल नहीं होगा, उसमें इनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इनके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की भी ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक रेंज की। फिर उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि इनके लिए न्यूट्रिएंट्स पूरे प्रॉपर अवेलेबल हों। ऑब्वियसली अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो ही इन्हें जो है इनकी ग्रोथ होगी। इनके न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हर इनके वाइटल फंक्शंस के लिए। फिर प्लस इन्हें एक स्पेसिफिक पीएच की भी ज़रूरत है और आयनिक कंसंट्रेशंस की भी ज़रूरत है। इन्हें जो आइंस चाहिए उनकी कंसंट्रेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की इनकी जो ग्रोथ है वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो इनकी ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होगी। फिर इफ़ कंडीशंस आर फेवरेबल, लेकिन अगर इन्हें सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में मिली और तमाम कंडीशंस इनके लिए फ़ायदेमंद रहीं, इनके लिए सूटेबल रहीं, फेवरेबल रहीं, देन मोस्ट बैक्टीरियाज डिवाइड आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। फिर बैक्टीरियाज हर 20 मिनट में डिवाइड करने हैं। एग्जाम्पल ई कोलाई। ठीक है, द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव डिविजन्स इज नोन एज जनरेशन टाइम्स। ठीक है, एक डिवीजन हुई, एक डिवीजन के बाद इसकी डिवीजन हुई, जो भी जनरेशन प्रोड्यूस हुई, उसके बाद जो सक्सेसफुली दूसरी डिवीजन होगी, इसकी अब जो डिवीजन होगी और जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, इन दो सक्सेसफुल डिविजन्स के दरमियान जो होता है गैप, उसे हम कहते हैं जनरेशन टाइम। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज़। और जो जनरेशन टाइम होता है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है। ह्यूमंस में कुछ और होता है, प्लांट्स में कुछ और होता है, उन प्लांट्स की स्पीशीज़ में भी कुछ और होता है। बिल्कुल उसी तरीके से फंजाई में कुछ और होगा, बैक्टीरिया में कुछ और होगा, एल्गी में कुछ और होगा और वायरसेस में कुछ और होगा। हर स्पीशी में डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये मेनली ये टॉपिक 2 पार्ट्स पर डिपेंड करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट करना है ग्रोथ फेसेस, जितने भी बैक्टीरियाज के हमने वो कंप्लीट करने हैं।
तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ बैक्टीरियाज के टोटल कितने फेजेस हैं? 4 फेजेस हैं बैक्टीरियाज के, ठीक है। ग्रोथ के बेसिस पर सबसे पहला फेज है हमारे पास लैग फेज, ठीक है। लैग फेज का मतलब है नो ग्रोथ। इस फेज में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर कमिंग डिवीजन, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। इस फेज में भाई अगर ये इसमें कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही तो एक सिंपल सा सवाल जहन में आता है, अगर इस फेज में कोई ग्रोथ नहीं हो रही तो ये ग्रोथ फेजेस में क्यों शामिल है? ये ग्रोथ फेसेस में इसलिए शामिल है क्योंकि बेशक अगर इस फेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बट ये फेस अपने इस फेस में बैक्टीरियाज अपने आप को ग्रोथ के लिए या डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसलिए ये ग्रोथ फेसेस में इंक्लूडेड है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर कमिंग डिवीजन। उसके बाद दैट इज अडेप्टिंग टू इट्स न्यू इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ हैज़ नॉट येट अचीव इट्स मैक्सिमम रेट, ठीक है। इस फेज में ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं होगी तो मैक्सिमम रेट को कैसे अचीव करेगी? इस फेज में जस्ट बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और अडेप्ट करते हैं न्यू इन्वायरमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। अडेप्ट करना मतलब अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस लेकर आना, अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आना जो आगे ज़रूरी हो, हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ये क्योंकि डिवाइड होने के बाद इन्हें न्यू इन्वायरमेंट यानी कि न्यू फेसेस से इन्हें गुजरना पड़ता है, उसके लिए अपने आप में कुछ मखसूस चेंजिंग्स लेकर आते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब अडेप्टेशंस लेकर आते हैं, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। देन फिर लैग फेज के बाद है हमारे पास लॉग फेज, ठीक है। पहला था लैग फेज LAG, अब है लॉग फेज LOG। ये रैपिड ग्रोथ पीरियड है, इधर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। फास्ट ग्रोथ अकर्स एट दिस फेज, इस फेज में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं इन ह्यूमन। द डिजीज सिम्टम्स डेवलप ड्यूरिंग द लॉग फेज, ठीक है। जब बैक्टीरियाज इंसानों पर अटैक करते हैं, इन्वेट करते हैं ह्यूमन सेल्स को, उन पर हमला करते हैं, उन्हें उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं, तो वो इसी फेज़ में होती है। क्यों? क्योंकि डिजीज़ कॉज करने का मतलब ये नहीं है कि एक साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में घुस गए और बस वो तबाही मचा रहे, नहीं। डिजीज़ कॉज करने का सिंपली मतलब ये है, जब कोई हमें बैक्टीरियल डिजीज़ होती है तो स्मॉल अमाउंट में बेशक वो एंटर हो, लेकिन वो क्या करते हैं, आहिस्ता 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 अपने आप को रेप्लिकेट करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उनकी ग्रोथ होती जाती है और वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर हमारे सेल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ सिंपली डिजीज़, ठीक है। हमें सिंपली बीमारी हो कैसे रही होती है कि जो भी, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो हमारी बॉडी को एज अ होस्ट सेल इस्तेमाल कर रहा है। उनका अहम मकसद क्या है कि उन्हें बस अपने रहने के लिए जगह चाहिए, उन्हें अपने खाने पीने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन्हें हमारे एंजाइम्स चाहिए, उन्हें बस सिंपली रहने के लिए जहाँ पर वो अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें एक प्रॉपर जगह चाहिए, ठीक है। जिसके लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं हमारी बॉडी में आकर, ठीक है। तो वो रेप्लिकेट तो हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद भी कर लेंगे, इसलिए उनकी रेप्लिकेशन हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद होती है। और जब वो रेप्लिकेट होते हैं, जब वो तादाद में बढ़ रहे होते हैं, जब वो पूरे फैल जाते हैं, तभी तो हमें कोई डिजीज़ कॉज होती है। तो इसलिए जो हम ह्यूमंस में डिजीज़ हो रही होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़, वो इस ही फेज़ के दौरान होती हैं, क्योंकि इस फेज़ में ग्रोथ मैक्सिमम है। अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं, अगर वो फैल रहे हैं, तो ही हमें वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। फिर बिकॉज द बैक्टीरियल प्रोडक्शन अटेन सच अ हाई लेवल विच डैमेज द टिश्यूज़, जब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाएगी तो हमारे जितने भी टिश्यूज़ होंगे वो डैमेज होते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लैग फेस हो गया, लॉग फेस हो गया, फिर उसके बाद आता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है, थम गई है, ठहर गई है, बैलेंस में है, रुकी हुई है, जो भी वर्ड इस्तेमाल करना चाहें। तो स्टेशनरी फेस में क्या होगा, जितनी ग्रोथ हो रही है, भाई इस फेस में ग्रोथ तो हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ स्टॉप हो गई, ग्रोथ हो रही है, लेकिन जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी ही डेथ्स भी हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाती है, इसमें इक्वालिटी आ जाती है, जितनी बर्थ उतनी डेथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है, बस हाँ एक सेंस में ये फ़ायदा कह सकते हैं कि जितनी डेथ्स हो रही हैं उतनी चलो ग्रोथ्स भी हो रही हैं, बट जितनी डेथ्स हो रही हैं उतनी ग्रोथ्स हो रही हैं, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, अपने आप को बैलेंस कर रही हैं, इसलिए फेस कहलाता है स्टेशनरी फेस। ओके, आफ्टर लॉग फेज द ग्रोथ स्लोज डाउन, ग्रोथ कम हो जाती है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ना ग़िज़ा नहीं मिलेगी, ना एनर्जी नहीं मिलेगी, ना एनर्जी नहीं मिलेगी, इनके बेसिक प्रोसेसेस, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे बॉडी के। जब वो परफॉर्म नहीं होंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। दस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेथ ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर रेट मतलब है कि जो स्पीड होती है रिप्रोडक्शन और डेथ्स की वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। यानी कि बस वही वाली बात कह लें। यहाँ पर क्या था, स्टेशनरी फेज में अभी मैंने बताया कि इक्वल बर्थ्स और इक्वल डेथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जितने ग्रो होंगे, जितने डिवाइड होंगे, उतने ही डेथ उनकी उतने ही डेड भी होते जाएंगे, उतनी ही डेथ्स भी होती जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए फाइनली डेथ फेज। अब इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ डिक्लाइन फेज होगा, सिर्फ और सिर्फ डेथ्स होंगी। जो बने होंगे वो सारे के सारे मरेंगे, ठीक है। तो ये वो फेज़ है। तो इस फेज़ के अंदर हम देखते हैं क्या हो रहा है। इन दिस फेज डेथ रेट इंक्रीजेस, डेथ रेट इसमें बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो इक्वल हो गया था डेथ रेट से, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेथ रेट बढ़ रहा है, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन रेट डिक्रीजेज, और रिप्रोडक्शन रेट कम हो गया है, डेथ रेट बढ़ गया है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू एग्जॉस्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज हो गई थी, कमी हो गई थी, यहाँ पर एग्जॉस्शन हो गई है, ख़त्म हो गए। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, और एक्यूमुलेट हो गए टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट क्या है? टॉक्सिक वेस्ट डिफरेंट सेंस में लिया जा सकता है। इसका मतलब एक टॉक्सिक वेस्ट ये भी हो सकते हैं जो इनके अपने मरने से जो इनका वेस्ट वहाँ पर क्रिएट हो रहा है, मैस क्रिएट हो रहा है, इनका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इनके अपने डेड पार्ट्स से, वो भी इनके लिए एज अ टॉक्सिन काम कर सकता है। सेकंड ये, अगर किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, अगर किसी बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट हम कोई दवाइयाँ दे रहे हैं तो वो अगर इन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं तो वो भी एज अ टॉक्सिन इनके लिए काम कर सकती हैं, ठीक है। तो जो भी रीज़न हो, बस जो भी मॉलिक्यूल्स के जो भी चीज़ें इनके लिए हार्मफुल हैं, इनके लिए एज अ टॉक्सिन काम कर रही हैं, उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से, उनके जमा हो जाने की वजह से और न्यूट्रिएंट्स के ख़त्म हो जाने की वजह से ये डेथ होती है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि रिप्रोडक्शन रेट कम होते 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 आखिरकार इस फेज़ में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल है पूरी, जहाँ से ये लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ग्रोथ के लिए, वहाँ से लेकर जहाँ तक कि इनका पूरा डिक्लाइन हो जाता है, वहाँ तक के कंप्लीट साइकिल इन 4 फेसेस के ऊपर डिपेंड करती है: लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ। अब इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरी साइकिल को इनकी हम पढ़ेंगे इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर सेल नंबर है, लॉगरिथमिक स्केल दिया हुआ है सेल नंबर्स का, यानी कि सेल्स की तादाद कितनी बढ़ रही है और कितनी कम हो रही है, ठीक है। ये क्या है? ये ग्रोथ कर्व है बैक्टीरियल पॉपुलेशन का। तो हम देखते हैं, पहले है लेग फेस। लेग फेस में ये देखें, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, ना ये बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है। यहाँ पर ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये अपने आप को ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आया लॉग फेस। लॉग फेस क्या है? जब ये सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहे हैं। देखें, सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी फेज़ में सबसे ज़्यादा डिजीज़ भी कॉज होती हैं, इसी फेज़ में सबसे ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आया स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज फिर से एकदम ऐसा हो गया, स्टेशनरी फेज में ना ये बढ़ रही हैं ग्रोथ्स और ना डेथ्स कम हो रही हैं, ना डेथ्स बढ़ रही हैं ना ग्रोथ कम हो रही है, दोनों बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं, इसलिए यह है स्टेशनरी फेज, ठीक है। दोनों चीज़ों ने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। फिर उसके बाद आ गया डेथ फेस। अचानक से इनके नंबर ऑफ़ सेल्स कम हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स इक्वल हैं, फिर यहाँ पर एकदम से नंबर ऑफ़ सेल्स ये यहाँ पर बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स इक्वल जा रहे हैं, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स एकदम से कम हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हो रही है डिक्लाइन। तो इस ग्राफ की मदद से भी हम लोगों ने इन पूरे फेसेस को देख लिया है। यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है ग्रोथ का ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे क्लियर कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।